जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथियों, ये वही क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, आज हम लोग जीके जीएस से 25 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो इस 25 प्रश्न में से आप लोगों का आज क्या स्कोर रहता है, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाइयान किसके शासन के दौरान भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। चीनी यात्री फाइयान किसके शासन के दौरान भारत आया था? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। याद रखिएगा, फाइयान कौन था? तो एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। और साथियों, हर्षवर्धन की बात करें तो इसके दरबार में कौन आया था? तो ह्वेनसांग। याद रखिएगा, ह्वेनसांग ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। और एक पूछा जाता है निकोलो कोंटी, इसे भी ध्यान रखिए। एसएससी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि निकोलो कोंटी जो यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। तो सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में होती है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखना है, लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। ध्यान रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 को। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन और ध्यान रखना है, जैसे कि इसकी स्थापना जो है किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, संवैधानिक सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा 1946 में। याद रखिएगा, 1946 में संवैधानिक सभा की स्थापना होती है। और संवैधानिक सभा की स्थापना जो है किस मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत होती है। याद रखिएगा। और संवैधानिक सभा की प्रथम बैठक पूछा जाता है जो कि हुआ था 1911 में। याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे 1911 नहीं होगा, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में। और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक भी पूछा जाता है जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पर है? चलिए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1988 में। चलिए आगे देखिए, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी? अब देखिए, यहाँ से भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर स्वतंत्रता के बाद पूछे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या तो आंसर हो जाएगा 299। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, तो आंसर हो जाएगा 389। आगे देखिए, रोहन बपन्ना का संबंध किस खेल से है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों, रोहन बपन्ना का जो संबंध है ये किस खेल में है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है टेनिस के साथ में। आगे देखिए, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? तो साथियों, यहाँ पे देखिए एमआरपी का फुल फॉर्म बताना है जो कि होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, और इंग्लिश में कहा जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। याद रखिएगा, ये गंगा नदी की
सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और साथियों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो यमुना है, ध्यान रखेंगे। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सिंधी छम, याद रखिएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध खिलाड़ी बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा कुश्ती से संबंधित है बजरंग पुनिया का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है मीटर होता है। और आवृत्ति की इकाई पूछे तो हर्ट्ज होता है। टीटीकाका झील खाली स्थान से जुड़ी है। तो प्यारे साथियों टीटीकाका झील की बात करें तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा बोलिविया और पेरू से जुड़ी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। किसी पाइप में द्रव की प्रवाह गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और देखिए सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो साथियों द्रव की प्रवाह गति मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? तो 13वें प्रश्न का सही जवाब है वेंचुरी मीटर का, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में है एक्टिनोमीटर। तो इससे साथियों सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है। 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर किस रूप में मनाया जाता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। आगे देखिए 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो डेट सहित आपको याद रखना है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया गया था और ये किया था राजा राम मोहन राय ने। साथियों राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में इन्होंने सती प्रथा के अंत में सहयोग दिया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और इन्होंने ही संवाद कौमुदी की रचना की है। तो इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनमें से कौन यह निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या फिर नहीं? तो देखिए साथियों लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं इसका निर्धारण करता है अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में ओम बिरला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? चलिए स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था 1916 में। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो प्यारे साथियों पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने ही नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। हिंदी में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। और देखिए साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा
देश हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा है? ब्राज़ील, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया है। और भारत में सबसे अधिक पूछे तो उड़ीसा है। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, याद रखिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? तो केरल राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड, सिलिकॉन वैली पूछे तो बेंगलुरु। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टंगस्टन का प्रतीक W होता है। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खाली स्थान में आयोजित किए गए। तो प्यारे साथियों, 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था, ये हुआ था म्यूनिख में। कहाँ पर हुआ था? म्यूनिख में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आपने आज के इस 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।